Hello friends, welcome to the channel. आज I told you पूरा का पूरा हिस्ट्री का सीरीज लेके आऊँगा। तो ये एंशिएंट हिस्ट्री का लेक्चर 2 है, पालियोलिथिक एज यानी कि स्टोन एज। तो आज हम स्टोन एज के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टोन एज में लोग कैसे दिखते थे, एनिमल्स कैसे होते थे, उनका लाइफस्टाइल कैसे होता था और वो कैसे रहते थे। लेट्स सी। पालियोलिथिक एज का मतलब यह है कि पालियो मतलब ओल्ड, लिथिक मतलब स्टोन, मतलब ओल्ड स्टोन एज, पालियोलिथिक। तो ये जो एंशिएंट हिस्ट्री है ना, पूरा का पूरा पालियोलिथिक एज ही कंप्लीट कर रहा है। उसके अंदर ब्रोंज एज और जो मिसोलिथिक एज और नियोलिथिक एज, ये सारा का सारा पालियोलिथिक के अंडर ही आता है। तो आज हम देखते हैं पालियोलिथिक एज के बारे में। According to time period, it is divided into three types, three period of groups. फर्स्ट वन लोअर पैलियोलिथिक एज, जो कि पुराना है, वही है लोअर पैलियोलिथिक एज। जो टाइम पीरियड उसका है 33 लाख बीपी टू 3 लाख बीपी। बीपी मतलब बिफोर प्रेजेंट, नॉट बिफोर क्रिस्टाव, इट्स बिफोर प्रेजेंट। Second one is middle Paleolithic age, and third one is the upper Paleolithic age. Respective time period: middle Paleolithic age 3 lakh BP to 45,000 BP. Upper Paleolithic age 45,000 BP to 10,000 BP. तो ऐसे ही डिवाइड किया गया है पालियोलिथिक एज को। तो पहला जो लोअर पालियोलिथिक एज है वो बहुत बड़ा टाइम है। देख सकते हैं आप 33 लाख बीपी टू 3 लाख बीपी, मीन्स 30 लाख ईयर्स। तो ये पूरा का पूरा अगर हम हिस्ट्री को देखेंगे, 95% जो है वो एंशिएंट हिस्ट्री के अंडर आता है, बाकी जो 5% है वो मॉडर्न हिस्ट्री के अंडर आता है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, हाउ कुड वी डिटरमाइन द एज ऑफ मटेरियल्स। जो भी चीज़ें मिलता है हमें, ज़मीन से मिलता है, आर्कोलॉजिस्ट जो भी उनको मिलता है, तो उसका जो टाइम कैसे पता चलता है। उसका दो तरीका होता है, एक होता है कार्बन डेटिंग, दूसरा होता है यूरानियम डेटिंग। उसके बारे में मैं सेपरेट लेक्चर लेके आऊँगा। तो अब हम देखेंगे कि कार्बन डेटिंग क्या होता है और यूरानियम डेटिंग क्या होता है और दोनों में फ़र्क क्या होता है। पालियोलिथिक एज में जो एनिमल्स होते थे उनका फिजिकल अपीयरेंस कैसा होता था, और जो ह्यूमन होते थे उनका फिजिकल अपीयरेंस कैसा होता था, उनका साइज कैसा होता था। पालियोलिथिक एज जब शुरू हुआ तब डायनासोर का अंत हो गया था। आपको मालूम है कि डायनासोर कितना बड़ा है, मतलब उसका साइज कितना बड़ा है। उसी के हिसाब से काफ़ी सारे जो एनिमल्स हैं उनका साइज बहुत बड़ा बड़ा है। एनिमल्स मतलब हाथी हो गया, टाइगर हो गया, शायद टाइगर तब नहीं था, तो वो सब एनिमल का जो साइज था वो बहुत बड़ा था। अपीयरेंस ऑफ पालियोलिथिक एनिमल्स, उनका अपीयरेंस कैसा था। जो इंसान होते थे उस टाइम के वो बहुत बड़े होते हैं, बहुत लंबा होते थे, यानी कि 10 से 12 फीट हाइट होता था उनका। जैसे कि हमारे हिंदू माइथोलॉजी में लिखा हुआ है कि डेमन होते थे, राक्षस होते थे, उनका हाइट बहुत ज़्यादा होता था। तो यहाँ से पता लगता है शायद वो एंशिएंट टाइम के होंगे, पालियोलिथिक टाइम के ही होंगे। वो जो आदमी जिनको राक्षस बोला जाता है वो शायद ये पालियोलिथिक एज टाइम पीरियड का होगा, है कि नहीं। नेक्स्ट जो है, जो भी ट्रीज थे, प्लांट्स थे, जो भी वेजिटेशन था उस टाइम वो भी बहुत बड़ा और लंबा था। और जो प्रीडेटर एनिमल्स थे, जो कि जो एनिमल्स शिकारी होते हैं, तो वो सारा का सारा एनिमल्स भी बहुत बड़े और बहुत ही डेंजरस होते थे। पेड़ के जो पत्ते होते थे, जो फ्लावर्स होते थे, वो भी बड़े बड़े होते थे। मतलब ऐसे ओवरऑली अगर हम सोचेंगे तो पालियोलिथिक एज इज ऑल अबाउट टू बिग थिंग्स।
सारा का सारा चीज़ें जो भी था सब बड़ा बड़ा था, कंपैरिजन टू मॉडर्न टाइम। आज के टाइम के साथ अगर हम कंपेयर करेंगे तो उस टाइम में बहुत बड़े बड़े थे सब कुछ। लीव्स एंड लीव्स से लेके फ्लावर, एनिमल्स, ह्यूमन, बर्ड्स, सारा का सारा। ड्यू टू सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फूड एंड क्लाइमेट दे वर बिग। रीजन क्या था? रीजन ये था कि वहाँ पर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फूड था, क्योंकि एनिमल्स का जो क्वांटिटी था, जो नंबर ऑफ एनिमल्स थे वो इतना ज़्यादा नहीं थे, और उनके लिए सफिशिएंट खाना था, और क्लाइमेट भी ऐसा था जिसके लिए वो इतने बड़े बड़े होते थे। ठीक है। एंशियंट टाइम के जो ह्यूमन होते थे वो भी बहुत लंबे होते थे, बहुत ताकतवर होते थे। आप देख सकते हैं, ये एक फोटोज लिया गया है 10,000 BC मूवीज का एक फोटो है। उस पिक्चर में आप देख सकते हैं इंसान कैसा दिखता था, थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा कि पालियोलिथिक टाइम में इंसान कैसे थे। उसके बाद हम बात करेंगे कि लाइफस्टाइल ऑफ पालियोलिथिक पीपल। उस टाइम के जो लोग होते थे उनका लाइफस्टाइल कैसा होता था, उनका रोजमर्रा जिंदगी कैसा होता था। पहले तो वो हंटर थे। वो ऐसे ही, मतलब एग्रीकल्चर का कुछ भी आइडिया नहीं था। वो कोई भी कैसे खाना पेड़ पौधे लगा के उससे वेजिटेशन तैयार करेंगे, उनके उसके बारे में उनको कोई भी आइडिया नहीं था। वो हंटर थे, फूड गैदरर थे, जो शिकार करते थे। एक तरह से वो प्रेडेटर थे, कुछ शिकार करते थे और वो खाना को लेके गैदर करते थे। और वो एक सोसाइटी में रहते थे, ग्रुप में रहते थे, ना कि अकेला अकेला रहते थे। एक सोसाइटी में रहते थे, जैसे कि जानवर रहते हैं, एनिमल्स जैसे रहते हैं, 4 5 10 12 करके ग्रुप बना के रहते थे, खाना ला के गैदर करते थे और मिल बांट के खाते थे। उसी प्रकार का लाइफस्टाइल था पालियोलिथिक एज के पीपल का। ठीक है। उनका कोई ड्वेलिंग प्लेस नहीं था, मतलब रहने के लिए कोई जगह नहीं था। जैसे कि हमारे पास घर है, हम घर के अंदर रहते हैं, तो उनके पास कोई भी घर नहीं था। हम जो बोलते हैं कि एंशियंट पीपल केव्स में रहते थे, पालियोलिथिक पीपल, ऐसा नहीं है। वो केव्स में ओकेजनली रहते थे। जैसे कि बारिश हो गया, बहुत ज़्यादा ठंड हो रहा है, तो उसी टाइम वो केव के अंदर रहते थे। बाकी सारे टाइम वो इधर उधर घूमते थे। मतलब उनका लाइफस्टाइल जो था पूरा का पूरा नोमैडिक लाइफस्टाइल था। एक जगह नहीं रहते थे, बहुत जगह जगह घूमते थे, है कि नहीं? तो उसके बाद जो उनका जो ड्रेसिंग सेंस कैसा था, वो ड्रेस कैसे पहनते थे, तो उनका पहनाव जो था ऐसे इतना भी डेवलप नहीं हुआ था उस टाइम। कोई भी सिवन नहीं होता था क्लॉथेस, ऐसे ही वो पहन लेते थे। क्लॉथेस भी नहीं था, जैसे कि लिप्स हो गया, या फिर कोई एनिमल्स का लेदर हो गया, वो सारा यूज़ करके वो क्लॉथेस के रूप में वो यूज़ करते थे। ठीक है। और खाने के लिए वो रॉ फूड्स यूज़ करते थे, जैसे कि फ्रूट्स हो गया, या फिर और कुछ मतलब कोई एनिमल्स को मार के लाए उसे भी खा लेते थे, कच्चा खा लेते थे। तो फायर उस वक्त डिस्कवर नहीं हुआ था, बहुत टाइम बाद हुआ था। 2 लाख BC टू 1 लाख BC के अंदर हुआ था फायर डिस्कवर। तो तब फायर डिस्कवर नहीं हुआ था, तो ये ऐसे ही खा लेते थे कच्चा। तो ये भी कहना चाहूँगा कि वो मैक्सिमम वेजिटेरियन थे। 95% जो लोग थे वो वेजिटेरियन थे, और जो हंटिंग करके लाते थे 5% वो खाते थे। जैसे कि फ्रूट्स फ्रूट्स ख़त्म हो गया सब, उसके बाद जाके वो एनिमल्स को खाते थे, नहीं तो ऐसे नहीं खाते थे। ठीक है। तो जब भी वो हंटिंग करते थे तो 2 4 लोग हंटिंग करते थे, वो लेके आते थे, और बाकी जो थे उनके साथ शेयर करके खाते थे। जैसे कि आप देखे होंगे कोई भी चैनल में, जैसे एनिमल्स प्लानेट वगैरह चैनल में, तो शेर कैसे मार के लाता है, उसके बाद सारे के सारे मिल के खाते हैं। तो उसी तरीके से उनका लाइफस्टाइल था। ज़्यादा कुछ मॉडर्नाइज उस वक्त तो नहीं आया था। फिर अगर देखेंगे तो उनका सोसाइटी कैसा था, वो कैसे सोसाइटी में जीते थे,
तो उस वक्त कोई मोनार्की नहीं था, मतलब कोई राजा नहीं था, कोई किंग नहीं था, कोई साम्राज्य नहीं था, ऐसे ही रहते थे सब, कोई भी किंग नहीं था। वन टाइप ऑफ डेमोक्रेसी रूल चलता था, जैसे कि अगर कोई भी डिसीजन लेना हो तो बाकी जो सारे के सारे मेंबर्स होते हैं उस सोसाइटी के, उस ग्रुप के, 5, 7, 10, 12 जितना भी, वो सारे के सारे एक जगह आके रहते थे, बैठ के मीटिंग करते थे, उसके बाद उनका जो भी डिसीजन होता है वो लेते थे। उस वक्त इक्वालिटी था, मतलब सबको समान अधिकार था, बोलने का और कुछ भी करने का इक्वालिटी था उस वक्त। और जेंडर इक्वालिटी भी था, मतलब अभी अभी आजकल के सोसाइटी में जितना जेंडर इक्वालिटी नहीं है, जैसे कि लड़की लोगों को बहुत सारे काम करने के लिए मना होता है, और आप देख लीजिए, और बाकी बहुत सारे रिलीजन में भी और ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। तो ऐसा नहीं था उस वक्त, मैन वोमेन हर कोई एक समान थे। वोमेन हैड गिवन वोमेन हैड बीन गिवन हायर रैंक। तो जो औरत थे उस टाइम के, उनको हायर रैंक दिया जाता था। जैसे कि आप देखे होंगे कोई कोई पुराना मूवी, जैसे अवतार का मूवी में जो एक बूढ़ी औरत थी, उनको सबसे हायर रैंक दिया गया था कि वो भगवान से बात करती थी। ऐसे ही हर जगह वोमेन को हायर रैंक दिया जाता था, और उनका वर्शिप भी किया जाता था। उस वक्त ज्वेलरी था, जो गहना होता है ना, उस वक्त वो यूज करते थे, और उसको भी बनाना भी उनको मालूम था, और पेंटिंग भी उनको मालूम था भाई साहब। वो पेंटिंग बहुत बढ़िया करते थे, आज भी मिल रहा है, बहुत 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 सारे पुराने कैब में उनका पेंटिंग अभी भी मिल रहा है, और बहुत ही बढ़िया पेंटिंग बनाते थे। जैसे कि फूड गैदर कर रहे हैं, जैसे कि शिकार कर रहे हैं, या फिर कोई आसमान में जो तारा है, सन है, या फिर मून है, वो सारा का सारा पेंटिंग बनाते थे। और भाई साहब उनको म्यूजिक भी मालूम था। म्यूजिक मतलब पालियोलिथिक एज से आ चुका था, लैंग्वेज नहीं आया था, लेकिन म्यूजिक आ चुका था। मतलब वो म्यूजिक गुनगुनाते थे, कुछ भी रैंडमली ऐसे म्यूजिक गुनगुनाने लगते थे। तो ये तीन चीज़ें आप देख रहे हैं, जो कि ज्वेलरी, पेंटिंग एंड म्यूजिक, ये सब कुछ आ चुका था। ठीक है। फायर का डिस्कवरी हुआ बाद में, लेकिन पहले उसे खाना पकाने में यूज नहीं किया जाता था। उससे पहले जो कि प्रेडेटर एनिमल्स होते हैं, बड़े बड़े एनिमल्स जो होते थे उस टाइम, उनको भगाने के लिए यूज करते थे, लोग उनसे बचने के लिए यूज करते थे। तो यही था वीडियो, पूरा का पूरा पालियोलिथिक एज का एक समरी। लगता है आपको पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब दिस चैनल। आगे भी पूरा का पूरा सीरीज लाने वाला हूँ, इसीलिए आप देख लीजिए सब्सक्राइब किए हैं कि नहीं। अगर नहीं किए हैं तो मेक श्योर यू हैव सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।